अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। लास्ट वीडियो में हमने जो इंट्रोडक्शन ऑफ परसेप्शन था इस पर बात कर ली थी, इसकी जो एग्जांपल थी उस पर बात कर ली थी। आज हम इसके फैक्टर्स पर बात करने लगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी नाम देते हैं। ओके, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास आ जाता है इंटेंसिटी, कि किसी चीज की अगर इंटेंसिटी हाई है तो हम उसकी तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि इंटेंसिटी से क्या मुराद है कि उसकी शिद्दत। ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कि इन टर्म्स में अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम कहते हैं कि उधर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा हैं। जिस तरह की जो लाइट होती है वो फोटॉन्स प्लस वेव्स का मजमूआ होती है। ओके, यानी कि अब एक आप पिक्चर देखें, पिक्चर में आपको पता लग जाएगा कि अगर हम रोड पर जा रहे हैं तो रोड पर अगर हमें ब्लू लाइट नजर आए तो हम जा रहे होते हैं, अपनी कार को या बाइक को नहीं रोकते। लेकिन जैसे ही वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होती है तो हम फौरन रुक जाते हैं। अब चूंकि निशानदेही होगी इंटेंसिटी, यानी कि जो रेड लाइट है, जो हमारे पास रेड लाइट है वो एक अलार्मिंग केस है। रेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हाई है, किससे? ब्लू से। ओके, अगरचे ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है रेड से, लेकिन रेड की जो इंटेंसिटी है वो हाई है ब्लू से। तो यहां मैं बात कर रहा हूं इंटेंसिटी का। ओके, तो इंटेंसिटी फैक्टर करती है कि कितनी शिद्दत है। अगर ज्यादा शिद्दत है तो हम उसकी ज्यादा, अगर इसको एग्जांपल लें कि एक रेड है, ये रेड है तो एक तरफ वाइट है, तो जो रेड होगा इसकी तरफ ज्यादा हमारी तवज्जो जाएगी। ओके, तो जो वाइट होगा, वाइट को कुछ कॉमन है तो रेड भी कॉमन है, लेकिन रेड की तरफ वाइट की निस्बत ज्यादा तवज्जो जाएगी। अब सेकंड पे हमारे पास आ जाता है साइज, कि साइज अगर बड़ा है तो उसकी तरफ जो तवज्जो हमारे पास ज्यादा जाएगी। अगर साइज कम है तो उसकी तवज्जो हमारे पास कम नहीं जाएगी। जैसा एक स्ट्रीट है, गली में एक हाथी गुजरा है तो उसकी तरफ आगे बच्चा वो छोटा बड़ा देखेगा। और अगर कोई बकरी जा रही है तो उसकी तरफ बहुत कम देखा जाएगा। यानी कि अगर मैं गाँव या विलेजेस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो वो थर्ड पे आ जाता है हमारे पास डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एंड स्ट्राइकिंग। अच्छा, पहले आप ना इसकी जो ये पिक्चर देखें साइज वाले की, कि अगर मैं बड़ा करके लिखूं आई ट्रस्ट ऑन अल्लाह, के मुझे अपने रब पर यकीन, अल्लाह पर यकीन है। अगर इसको मैं बड़ा करके लिखूँ इसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा जगह, अगर इसी तीन वर्ड को मैं छोटा करके लिखूँ तो इसकी तरफ तवज्जो की वो कम जाएगी। तो अब जो मेरे पास ये है डिस्टिंक्ट एंड स्ट्राइकिंग। इसमें क्या क्या, अगर हमारे पास एक चीज, सामने वाली चीज हमें वाज़ क्लियर नजर आ रही है तो उसकी तरफ हमारी जो तवज्जो होगी वो ज्यादा जाएगी। यानी कि वहाँ जो परसेप्शन का फैक्टर वो ज्यादा होगा। ओके, देन द डल एंड अनक्लियर थिंग्स। तो जो हमें साफ, डल और अनक्लियर है तो उसकी तरफ तवज्जो में होगी वो कम होगी। इसी तरह अगर हम बात करें, जो हमें फोर्स है, चौथा स्टेप है वो हमारे पास मूवमेंट, कि अगर एक चीज़ स्टेशनरी है, वो नॉन स्टैटिक है यानी कि रुकी हुई है, तो उसकी तरफ तवज्जो कम जाएगी। अगर वही चीज़, अगर वही चीज़ मूवमेंट कर रही है तो उसकी तरफ तवज्जो जो होगी ज़्यादा होगी, यानी कि वहाँ जो परसेप्शन है वो ज़्यादा होगी। यानी कि एक परिंदा है वो दरख्त पर बैठा हुआ है तो उसकी तरफ तवज्जो कम जाएगी, लेकिन अगर वही परिंदा मूव कर रहा है तो तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी। परसेप्शन का जो वहाँ फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। अब पांचवें नंबर आ जाता है हमारे पास रिसेप्शन, RECE, रिसेप्शन। ओके, तो इसका क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, यानी कि जिस तरह इसकी मिसाल लें कि गली, जिस तरह पाकिस्तानी माहौल है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में, कि एडवर्टाइजमेंट होती है। अब खैर सोशल मीडिया के जरिए होती है, लेकिन अब भी जो होते हैं रोडों पर लगे होते हैं, दीवार पर एडवर्टाइजमेंट लटकाए गए होते हैं। तो जितनी, अगर वही एक ही एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कई मरतबा हर जगह पे देखने को मिले तो हम देखेंगे यार इसमें लिखा क्या है, इसमें क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है इसमें।
जिस तरह हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तादाद किसकी है, मुसलमानों की है। तो जब भी कोई हमद नात या महाफिल मनक़बत के हवाले से या भी कोई भी किसी भी किस्म का उर्स के हवाले से, जुलूस के हवाले से कोई इश्तिहार लगता है, अगर वही इश्तिहार बार बार दोहराया जाए तो हमारी उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा जाती है, यानी जो परसेप्शन का फैक्टर है वो ज़्यादा होता है। और जो छठा है हमारे पास आ जाता है, वो आ जाता है ड्यूरेशन। कि एक मिसाल, इसकी हम मिसाल ये लेते हैं कि टेलीविज़न है या रेडियो है, तो अगर उस पर बार बार मशहूरियाँ ही इसी एक ही चीज़ की आ रही हैं, जिस तरह हमारे पास यानी कि किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की या स्कूल की आ रही है, या फिर किसी निमको की आ रही है, या बबल की आ रही है, या किसी चाय की पत्ती की, या किसी भी किस्म की मशहूरी, अगर वही बार बार दोहराई जा रही है तो उसकी तरफ ज़्यादा हम जो परसेप्शन का फैक्टर होगा वो ज़्यादा उधर होगा। तो सातवें पे आ जाता है, हमारे पास आ जाता है नोवेल्टी। ओके, अब इसमें नोवेल्टी में क्या होता है कि न्यू ऑब्जेक्ट की नई चीज जो हमारे पास है और टेंशन को ड्रा कर लेती है अपनी तरफ, कि वहाँ जो परसेप्शन का फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है जब भी कोई नई चीज़ होती है, क्या हिसाब किताब होता है क्या नहीं होता है। जिस तरह हमने एग्जाम्पल ली कि एक गली है, गली में एक अगर हाथी गुजर रहा है, चूंकि हाथी बहुत बड़ा होता है तो ये उमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर वो एक गली से गुजरा है तो हर कोई छोटा बड़ा उसको देखेगा कि ये हाथी गुजर रहा है। ओके, तो ये क्या है, एक होता तो है लेकिन बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। ओके, तो इसलिए ये इसी तरह जो हमारे पास सोशल मीडिया हो गया या कोई ऐसे वाकयात हो जाते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल पिछले साल की एग्जांपल लें, नवंबर 2020 में पाकिस्तान की तरीके का सबसे बड़ा जनाजा हुआ था, जो थे टीएलपी के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। इनका जनाजा जो था ना, सबसे पाकिस्तान की तरीके का सबसे बड़ा जनाजा हुआ था। तो अब जो था ना, यानी कि ऑलमोस्ट एक से दो महीने, यानी कि नवंबर दिसंबर का, इन्हीं के मुतल्लक जो था ना सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट इनके मुतल्लक चलता रहा था कि ये बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। तो क्या है कि ये जनाजे तो पहले भी होते थे, अच्छे और बुरे लोग पहले भी फौत होते थे, लेकिन इनकी खसूसियत की क्या थी कि ये इनका जनाजा मुल्क की तरीका सबसे बड़ा जनाजा हुआ था। तो भी ये क्या है, ये भी नोवेल्टी में आ जाता है कि यहाँ यहाँ जो परसेप्शन का फैक्टर है वो ज़्यादा होता है। अब जो लास्ट पे आ जाता है, जो हमारे पास आठवां फैक्टर है, वो आ जाता है अब्रप्ट चेंज। अब्रप्ट चेंज क्या है कि एनी चेंज इन स्टिमुलस कंडीशन सच एज इंक्रीज इन नॉइस ऑफन अट्रैक्ट्स अटेंशन, यानी कि जहाँ एक या अचानक से ज़्यादा शोर हो जाए तो हम उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा चली जाती है हमारी। ओके, यानी कि अगर क्लास रूम है, क्लास में स्टूडेंट्स क्लास रहे हैं, तो अचानक से अगर जो बेल वोरिंग करने लगी है अचानक से, तो सब उसकी तरफ तवज्जो कर लेंगे, यानी कि जो टेंशन उधर ड्रा हो जाएगी कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अब हम बात करते हैं जो इसके सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, यानी कि जो ये था ना फिजिकल थे ना, ये इन्वायरमेंटल, ये सब्जेक्टिव, इसको हम इंटरनल का भी नाम देते हैं। ओके, पहला आ जाता है हमारे पास मोटिव्स। मोटिव्स एंड नीड्स, ये दो अलग अलग भी बन सकती हैं हेडिंग, लेकिन मैंने इनको एक ही कर दिया, मोटिव्स एंड नीड्स। यानी कि अगर हमें कोई मोटिव कर दे, यानी कि जिस तरह हम स्टूडेंट्स हैं तो क्लासरूम में अगर कोई टीचर कह दे कि बेटा इस फील्ड में जाओगे तो ये फायदे, इस फील्ड में ये जाओगे तो अगर इंसान को मोटिव कर दिया जाए किसी भी हवाले से, हाँ वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, तो अगर वो मोटिव हो जाए तो उसकी तरफ उसका जो परसेप्शन तवज्जो वो ज़्यादा हो जाती है। ओके, इसी अगर नीड है इंसान की तो वो वहाँ भी परसेप्शन का बहुत फैक्टर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान हंगरी भूखा है तो जाहिर बात है वो जहाँ से भी गुजरेगा, अगर उसको कोई खाने पीने वाली चीज़ नजर आएगी तो उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो करेगा। ओके, तो मोटिव एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि अगर आपको ये मोटिव करे कि आप चूंकि जो यूरोपीय ममालिक में जो ड्राइविंग है उसका बहुत अच्छा काम जाता है, जो हमारे पास इधर एशियन ममालिक से जाते हैं, तो आप कोई कहे आपके शॉर्ट
टर्म ड्राइविंग, यानी कि 1 2 या 3 या 4 महीने के लिए आप कोर्स करें, आपको लाइसेंस मिल जाएगा गवर्नमेंट, तो आप बाहर जा सकते हैं। तो आप एक तरह उसको मोटिवेट कर लें तो वो मोटिवेट हो जाता है, यार शॉर्ट टाइम के मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ये है इसमें। अब जो सेकंड है वो आ जाता है इंटरेस्ट्स। ओके, इंटरेस्ट्स में ये एग्जांपल है कि अगर एक स्टूडेंट है, उसको बायो पढ़ने में इंटरेस्ट है, लेकिन केमिस्ट्री दे देंगे या फिजिक्स दे देंगे, उसमें उसका इंटरेस्ट कम है, तो वो उसको इस तरह तवज्जो बहुत कम करेगा, परसेप्शन कम होगी। इसके हम ये एक स्टूडेंट है, एक आदमी है, वो क्रिकेट का में बहुत दिलचस्पी लेगा, उसको हम हॉकी का कहें तो वो खेलेगा, खेलेगा तो सही किसी के प्रेशर में आकर, लेकिन वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर सकेगा जिस तरह वो क्रिकेट में अदा करेगा। थर्ड पे आ जाता है वो हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस आ जाता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस है जिस तरह, यानी कि अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें वो चीज़ें हो रही हों, या उस एक चीज़ से हम एक इंसिडेंट से गुजर गए हैं, तो अगर वही बार बार आ रहे हैं या कुछ देर बाद आ रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है इसमें हमारा ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा नहीं होगा। या फिर हम रोज़मर्रा चीज़ों को देखते हैं तो क्या कहते हैं ये है या ये नहीं है। इसका हम अगर छोटी सी एग्जाम्पल लें कि अगर हम स्काई आसमान की तरफ देखें तो अगर स्फेरिकल लकीर हो तो हम क्या कहते हैं, अंदाजा ये लगाते हैं कि यहाँ से एयरप्लेन गुजरा है। ओके, चूंकि पहले हम जब हमने पहली दफ़ा देखा होता है तो हमें किसी ने बता दिया होता है, या हमें गूगल से या किसी कोई बता देता कि ये अगर यहाँ से एयरप्लेन गुजरा, अगर कल या परसों या 1 महीने या 2 महीने बाद वही हमें लाइन नजर आई वैसे ही, तो उस व्हीकल के हम कहते हैं यार यहाँ से एयरप्लेन गुजरा है। ओके, ये पास की तरह एक छोटी सी एग्जाम्पल है। या फिर जो टीचर होता है, टीचर को अच्छी तरह पता होता है, अगर उसके 10 12 साल या एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि अगर स्टूडेंट ये करेगा तो ये पास होगा या नहीं होगा, या वो अच्छे मार्क्स हासिल करेगा या नहीं। अगर हम बात करें फोर्थ है जो हमारे पास आता था, वो एज है। एज कि अगर एक इंसान है वो भूखा है, तो उसकी तरफ लोगों की तवज्जो कम हो गई। अगर उसकी जगह उसकी एज छोटी है, बच्चा है, बच्चा रोने लग गया है, तो उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो होगी, या बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, इसको दूध चाहिए या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये एज भी फैक्टर है जो कि परसेप्शन पर असरअंदाज होता है। पांचवे आ जाता है, पांचवे पे आ जाता है प्री पैरेटी सॉरी प्रीपैरेटरी सेट। प्रीपैरेटरी सेट को हम परसेप्शन परसेप्चुअल परसेप्चुअल एक्सपेक्टरी भी कहते हैं। ओके, एक्सपेक्टरी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस रेफर्स टू अ पर्सन's readiness to respond to one kind of sensory input but not to other kinds। यानी कि इसकी हम मिसाल के लिए लें कि अगर हम एक स्टूडेंट है, एक आदमी है, वो उसकी जो फेवरेट टीम है वो है पाकिस्तानी टीम। ओके, तो अब जहाँ भी वो स्कूल में जाए, कॉलेज में घर आए, बाहर जाए, जहाँ भी जाए, अगर पाकिस्तानी टीम का किसी के ज़ुबान से लफ्ज़ से नाम सुन ले, तो उसका ज़हन फौरन उसकी तरफ चले जाए, इसने पाकिस्तानी टीम का बात की है, पता नहीं अब ये इसकी हमायत करता है, ये इसके खिलाफ बोलता है, या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कोई काम क्या पाकिस्तानी टीम को क्या हो गया है या क्या नहीं हो गया। ओके, इस तरह PSL होते हैं, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स। अगर कोई कराची किंग्स का फ़ैन है तो जहाँ भी वो कराची किंग्स का नाम सुनेगा तो वो एक तरह चौंक जाएगा कि पता नहीं कराची किंग्स की टीम में क्या रद्द-बदल हो गया है, उसकी हिमायत में बोलने लगा है या उसके खिलाफ बोलने लगा है। ये तमाम ये भी, यानी कि इसको हम कहते हैं प्रीपैरेटरी सेट, या इसको हम परसेप्चुअल एक्सपेक्टरी का नाम भी देते हैं। तो लास्ट पे आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है सोशल इन्फ्लुएंसेस। सोशल इन्फ्लुएंसेस यानी कि सोशल इन्फ्लुएंसेस की हम एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं, जिस तरह हम कोविड-19, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। तो जब ये स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में मार्च 2020 में, तो हर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रेस इलेक्ट्रॉनिक पर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हर तरफ इसके हवाले से चल रहा था कि कोविड-19 क्या है, इसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये क्या सोशल इन्फ्लुएंसेस। तो आदमी जब हर तरफ यही बातें सुन रहा है, तो वो एक तरह देखता है, सुनता है, यह क्या चीज़ है, क्या है यह है, या कुछ ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा जाता है, जो वहाँ परसेप्शन का फैक्टर वो ज़्यादा होता है।